नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। अब हम लोग सी की सीरीज को चालू करने वाले हैं। ठीक है, मेरे बेस्ट नॉलेज से मैं जितना सी को जानता हूँ उसको मैं आपको सिखाऊंगा। इसी के साथ हम लोग परिचय आरंभ करते हैं। तो ये जो सी प्रोग्रामिंग हम लोग सीख रहे हैं, इसमें जो हम लोग का फ्लो होगा वो मेरे हिसाब से जो है लर्निंग के हिसाब से ही मैंने सेट किया है। जैसे कि कोई स्टूडेंट लेट्स से मेरे पास आए, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है सिखाने का, तो लेट्स से कोई स्टूडेंट मेरे पास आए तो राइट ऑन द गो मैं उसको कैसे सिखाऊंगा, उसी प्रकार से मैं इस वीडियो में और इस पूरी सीरीज में अपना शैली को उस तरीके से ही मेंटेन रखूंगा। ठीक है, तो उसी के साथ धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और प्रारंभ करें। तो यहाँ पे सबसे प्रथम जो पेज आपको दिख रहा होगा वो क्या है, वो है इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट पेज पे जाते हैं, ऑफिशियल। ओके, व्हाट इज अ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? ठीक है, संगणक बोलते हैं ना। ठीक, अ कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहला चीज क्या हो गया, कंप्यूटर बोला क्या है, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, राइट। इस पे अपन और डिस्कशन करेंगे, ध्यान देना। लेकिन ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा कहा है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, यंत्र जो कि क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा इनपुट के द्वारा, राइट, और उसको प्रोसेस करेगा। किस चीज को प्रोसेस करेगा, डेटा को ही, और आउटपुट क्या देगा, जो डेटा है वही। अब यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा वो रिक्वायर्ड हो, कदाचित मैंने इधर लिखा तो है रिक्वायर्ड, किंतु ऐसा होगा नहीं। एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो फॉलो किया जाता है, वो है गार्बेज इन गार्बेज आउट। माने यदि आप कंप्यूटर में गार्बेज डालोगे तो गार्बेज ही आउटपुट आएगा। ओके, आप कुछ यूजफुल और सही तरीके से चीजें डालोगे तो निश्चय ही सही आएगा, वो कुछ ऐसा अलग नहीं कर सकता। ठीक है, वो प्रिडिक्टेबल है 100%, सो बेस्ड ऑन दैट। ऑलराइट, सो यहाँ पे कंप्यूटर को बांधने के लिए 5 चीजें, 5 या 4 चीज आप कह सकते। ठीक है, सबसे पहला वो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, द्वितीय वो डेटा एक्सेप्ट कर सके, थर्ड वो प्रोसेस कर सके डेटा को, और जो है आउटपुट दे सके डेटा के फॉर्म में। ठीक है, इसमें लेकिन एक और कैविएट है, उसको जो कहेंगे हम लोग, क्या है कि डेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल होना चाहिए। क्योंकि डेटा आप पेपर पे भी लिख सकते हो, राइट, लेकिन वो डेटा थोड़ी ना है हम लोग जो कंप्यूटर में यूज करते हैं। कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो डिजिटल होता है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक। तो यदि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी तो यहाँ पे एक चीज का ना मैं आपको अंतर बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल का हल्का अंतर। तो जहां तक मेरी बुद्धि है, मैंने जितना जाना है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रन होते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो कि मैकेनिकल एनर्जी को बेसिकली यूज करते। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, माने इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि आपका पंखा है तो पंखा वो आपके मोटर के थ्रू घूमता है तो वो फिजिकल मैकेनिकल मोशन करता है, राइट, तो वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हुआ। ठीक है, जैसे कि आपका ओवन हो गया, वो अंदर उसके कॉइल्स होते हैं जो गर्म होते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम होता है एग्जैक्टली, बट कुछ तो फिजिकली होता है, बहुत फिजिकल अर्थात मैकेनिकली होता है, तो वो क्या हो गया, वो भी इलेक्ट्रिकल हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ मेरी दृष्टि से वो होगा जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ना कन्वर्ट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे कन्वर्ट करें। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का क्या अर्थ होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का अर्थ बहुत सरल है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का अर्थ ये है कि यू तो जानो सबसे पहले आप कि कंप्यूटर की जो भाषा है वो जीरोस और वंस की है। ये आपने सुना होगा अवश्य ही, काफी चित्र भी देखे होंगे जिसमें एक व्यक्ति हुडी पहन के खड़ा है और 0101 उसकी वर्षा हो रही है ना, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा कोई बात, लेकिन 01 ये कंप्यूटर की भाषा होती है। माने कंप्यूटर जो भी चीज करता है, हम लोग जो भी उससे कराते हैं, हम लोग को तो लगता है हम लोग क्या क्या नहीं करा रहे हैं, मतलब किस तरीके से कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके से, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर 0 और 1 ये दो ही चीजें समझता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग समझते हैं तब आपको समझेगा कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो है, यानी कि लेट्स से अभी मैं आपको बहुत एक रफ एग्जांपल दूं एनालॉजी के रूप में, तो लेट्स से मैं एक टॉर्च है, उस टॉर्च को ऑन करता हूं। ठीक है, तो टॉर्च ऑन हो गया, लाइट चालू हो गई, तो वो स्टेट समझो 1 हुआ। मैंने टॉर्च को बंद किया, लाइट बंद हो गई, वो स्टेट हो गया समझो 0, तो ऑन ऑफ, राइट, 1 0। इसी प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है अर्थात चार्ज या करंट फ्लो हो रहा है तो 1, नहीं हो रहा है तो 1। ठीक है, और लो वोल्टेज है तो 0, हाई वोल्टेज है तो 1। इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट किए जाते। तो ये करंट ऑन ऑफ वगैरह वगैरह, इन सब से सिग्नल्स के थ्रू जो डिवाइस काम करते हैं
बेसिकली सिग्नल्स में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सिग्नल्स में कन्वर्ट करके यूज किया जाता है, तब वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। होप सो मैंने ज्यादा घुमाया ना हो, आप पुनः सुने और इसे धारण करें, ठीक है। ओके, तो अब आपको जब क्लियर है ये सारे डिसीजन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं, इसको आप अभी स्वयं जांच सकें। और एक और चीज, मैंने जो कथन किया, यानी मैंने जो आपको बताया, उसको भी आप वेरीफाई करो, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, मेरे से त्रुटियां हो सकती, ठीक है। तो आप उसे भी वेरीफाई करो। यदि आपको वेरीफाई करने का मन ना होता है, तो बेसिकली आपके सामने डेफिनेशन है, मैंने काफी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पर्याप्त होगा, ठीक है। तो अब आप चाहे तो ये देख सकते हैं कि एसी कंप्यूटर है कि नहीं, आपका फोन कंप्यूटर है कि नहीं, पंखा, एसी और क्या, माइक्रोवेव ओवन, कूलर और रिमोट, बहुत सारी चीजें है ना, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर वगैरह आप स्वयं सोचिए और दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग जो यूज कर रहे हैं अपना पीसी और इवन अपना फोन, ठीक है, फॉर दैट मैटर, इन दोनों को कंप्यूटर ही कहा जाएगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा डिस्कस ही कर लेते हैं। लेट्स से आप एसी बोलो, तो एसी को सीधा नकार दिया जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, या अर्थात वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर नहीं है, राइट ऑफ द गेट, ये हुआ। तो लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो ऐसे कंप्यूटर जैसे कुछ चीजें होती है ना, आप इनपुट डालते हैं, प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तो इनपुट जो देते हैं वो आप रिमोट से देते हैं, और वो कुछ तो डेटा रिसीव करता है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करके वो एसी को ही कुछ तो संकेत देता है, जिससे वो कूलिंग ठंडा ज्यादा करता है, फैन तेज कम करता है, ठीक है। तो यानी कि जो आपका एसी है वो मैकेनिकल कार्य करता है, यानी वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे एम्बेडेड चिप्स हैं जो कि सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम करते हैं। तो यूं कहेंगे आप, एसी स्वयं में कोई कंप्यूटर नहीं है, उसमें लेकिन छोटे से कंप्यूटर के कण एलिमेंट्स हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एम्बेडेड आईसीज बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना, वो कुछ कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। उसको पूर्ण कंप्यूटर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एम्बेडेड कुछ सिस्टम्स बोल सकते हैं, ठीक है। रिमोट फिर क्या हुआ आपका, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि नहीं, अवश्य है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का यूज होता है। बहुत असल में तो 0-1 एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं होता, कुछ भिन्न तरीके से होता है, किंतु वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे काम करता है, डेटा एक्सेप्ट करके प्रोसेस करके आउटपुट देता है, लेकिन उसमें ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग होती नहीं है, किंतु कुछ कुछ आजकल रिमोट्स में होती भी है। तो उस केस में आप लगभग बोल सकते हो कि हाँ इंटीग्रेटेड सर्किट है, एम्बेडेड डिवाइस है, तो इसमें कंप्यूटर के कुछ कण हैं, एग्जैक्टली फुल फ्लेश कंप्यूटर नहीं है। आपके फोन को क्या बोलेंगे, फोन को तो आप फुल फ्लेश कंप्यूटर बोलेंगे ही, क्योंकि निस्संदेह वो प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डेटा जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, एक्सेप्ट करता है डेटा को, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, ठीक है। और फिर इससे के बाद माइक्रोवेव ओवन, निस्संदेह मैंने बोला आपको, वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, लेकिन उसमें भी वो डेटा एक्सेप्ट करके प्रोसेस करके कुछ आउटपुट देता है, राइट। तो वो जो है वो उसमें भी एम्बेडेड कंप्यूटर यानी छोटा आईसी लगा होता है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। अतः अभी हम लोग ने वो अगर पूर्णता से समझ लिया है सब, तो आप अभी स्वयं सक्षम हैं कि जाने कि क्या कंप्यूटर है क्या नहीं है। अब आप बोलोगे कि सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ये क्यों आवश्यक है, बेसिकली, लेकिन ये ऑब्वियस हो गया ना, यदि आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो माने आप कंप्यूटर से बात करना सीख रहे हैं, राइट। सी एक लैंग्वेज है, आप कंप्यूटर से बात करना सीख रहे हैं। आप जिससे बात करना सीख रहे हैं आप उसको जानते भी नहीं, तो ये तो त्रुटिपूर्ण होगा ही। तो बहुत बेसिक चीज है कंप्यूटर जानना, लेकिन अब ठीक है, तो ये पूर्णता बताया। इसमें एक चीज है जो मैंने आपको नहीं बताई इस पूरे चित्र में, कि डिजिटल अर्थ क्या होता है। डिजिटल का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक तो समझ आया कि सिग्नल्स ऑन ऑफ, वोल्टेज हाई लो, ऑन ऑफ वगैरह, है ना, तो 0-1 वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। तो पॉइंट इज ये जो हम लोग ने 0-1 कहा, ये क्या है, डिजिट्स, राइट। और जब 0-1 पे डेटा बनेगा तो उससे हम लोग डिजिटल डेटा कहेंगे, यानी 0s और 1 इन दो डिजिट से बना, इसके लिए उसको डिजिटल डेटा कहा गया, सही है। तो अगर मैं कुछ चीज अपने फोन पे लिखूं और वही चीज मैं अपने पेपर पे लिखूं, तो पेपर तो फिजिकल है, ठीक है, फिजिकल अर्थात क्या है, वो फिजिकल है, ठीक है। लेकिन जो मैं इसमें लिखूंगा अपने फोन पे, उसमें जो डेटा स्टोर हुआ है, जो रिट्रीव होकर स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसको मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ, वो 0-1 के फॉर्म में, और 0-1 क्या है, डिजिट। इस कारण हेतु उसको डिजिटल डेटा कहा गया। तो कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो डिजिटल होता है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स वाला। तो आशा है कि आपको पूर्णतः समझ गया होगा कि कंप्यूटर क्या है ना, क्या है क्या नहीं है ये भी। तो यदि ये हुआ अपना प्रथम वीडियो समाप्त। इसको मॉड्यूलर तरीके से ही रखेंगे हम लोग, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, और काफी सारे अधिक वीडियो बना सकते हैं हम लोग, और काफी गहराई से, यानी संक्षिप्त नहीं, काफी पूर्ण रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने का, और इसी के साथ हम विराम लेते हैं। नमो वाह।